ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो हाई डिमांड में होगा। हाई डिमांड का मतलब 300 यूनिट्स, लेस कंपटीशन, मैक्स सेलर 10, मिनिमम रिव्यूज 25, मैक्स 500, मिनिमम सेलर्स 3। ये हमारा पीएल का चेक है। सेल प्राइस 15 to 40 और 20 to $50। शिपिंग टायर स्टैंडर्ड, मैक्स वेरिएशन 2, मिनिमम रेवेन्यू $6,000 में 8,000, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4, Amazon must not be a seller, brand must not be a seller, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है मैं दोबारा हीलियम 10 को देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये डैशबोर्ड है, आगे ब्लैक बॉक्स आ गया। तो ये हम जो भी हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमने क्या करना है, ब्लैक बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स को ये क्राइटेरिया देना है और ये हमारे लिए प्रोडक्ट्स को फेच करेगा। ये मैंने ना वो प्रीवियस वर्जन कर लिया है, ठीक है। ऊपर आ रहा था ना रिटर्न टू प्रीवियस वर्जन, तो आप लोग भी प्रीवियस वर्जन कर लें, वो ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है उसमें और वो थोड़ा यूज़ करना इजी है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से हमने मार्केट चूज करनी है, नज़र आ रही, यहाँ से हम यूके मार्केट चूज कर लेते हैं। यहाँ से कैटेगरी चूज करेंगे, तो कैटेगरीज में मैंने कल बताया था बेबी, कंप्यूटर एक्सेसरीज, टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन एंड आउटडोर, होम एंड किचन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, स्टेशनरी, टॉयज, वॉचेस। हो गए सिलेक्ट कैटेगरी। मिनिमम रेवेन्यू कितना कहा था, 6,000, मिनिमम प्राइस 15, मैक्स प्राइस 40, रिव्यू काउंट मिनिमम कितने थे 25, मैक्सिमम कितने हैं 500, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4, शिपिंग टायर स्टैंडर्ड पार्सल, ये ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पे अब कुछ एडिशन करना है। अगर आप लोग एफपीएम सेलर, अगर आप लोग एफबीएम सेलर तो फिर आप सिर्फ स्टैंडर्ड पार्सल चूज करें। लेकिन अगर आप एफपीए सेलर हैं तो फिर आप लोग ये लेटर्स भी इंक्लूड करेंगे, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इनवेलप, स्टैंडर्ड इनवेलप और लार्ज इनवेलप। इसकी वजह क्या है, जब हम एफबीएम सेलर होते हैं तो जो अगर हम कोई चीज लेटर में डाल के बेचते हैं ना तो उसके लॉस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूके में लेटर बहुत लॉस्ट होते हैं। लेटर के लिए सर्विस है रॉयल मेल, और रॉयल मेल के बहुत सारे पार्सल लॉस्ट हो जाते हैं और फिर बाद में हमें कंपनसेशन भी नहीं मिलती है और उनकी फुल ट्रैकिंग भी अवेलेबल नहीं होती। जो लेटर हैं इनकी फुल ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं होती। तो एफबीएम में अगर हम लेटर करते हैं तो हमें बड़ी ट्रबल होती है। अगर हम 20 ऑर्डर भेजते हैं ना तो 2 ऑर्डर तो लाजमी गुम जाते हैं, फिर हमें ए टू जी क्लेम्स भी आते हैं, नेगेटिव्स भी आते हैं और इसके अलावा हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है। लेकिन जब हम एफबीए में होते हैं
तो फिर लेटर भी बड़े सिक्योर होते हैं, क्योंकि वो अमेजोन में भेजने हैं, तो अमेजोन में भेजना है, तो अमेजोन की सर्विस हमारी सर्विस से बहुत ज़्यादा अप्रूव है, एक बात। दूसरा, अगर पार्सल लॉस्ट होगा तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अमेजोन। तो अगर आप एफपीए सेलर हैं तो फिर आप लोग स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, इनवेलप, ये सब कुछ इंक्लूड करेंगे। ये लार्ज ओवर साइज और स्मॉल ओवर साइज हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह यह है कि जो बड़े साइज के पार्सल होते हैं ना, उनको भेजना बड़ा मसला होता है, उनकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम उसको एफबीए करते हैं तो फिर उनकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो जगह ज्यादा घेरते हैं। इसलिए हम स्मॉल ओवर साइज और लार्ज ओवर साइज को इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे और हम बाकी सब इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है? एफबीए सेलर के लिए। हो गया ये। अब यहाँ पे हमने मंथली सेल यूनिट्स कितने थे? मिनिमम 300, ठीक है। वेरिएशन मैक्सिमम 2, ठीक है। नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम 3, मैक्सिमम 10, ठीक है। और इसमें देखने और तो फिल करने वाला, समझ आ गई? तो ये हमने इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी है। फिल करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे। ये इसने हमें यहाँ से नीचे निकाल के दे दिए हैं प्रोडक्ट्स। कितनी फाइंड की है उसने हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक? 122 ये प्रोडक्ट्स उसने हमें फाइंड करके दे दिए। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये एक है, ये कैट फूड है, ठीक है। कैट फूड है। सेलर कितने हैं इसमें? 10 है। प्राइस क्या है इसकी? मंथली सेल हमारी, मंथली रेवेन्यू, ये बीएसआर अभी रहने के बाद में बताऊंगा। रिव्यूज 280 और 4.7। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट हमारे इनिशियल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सेल ओवर द ईयर 38% इंक्रीज हुई। सेल ओवर द ईयर 38% इंक्रीज हुई है। सेल्स ट्रेंड 90 डेज में भी इसकी सेल क्या जा रही है? ऊपर जा रही है। 90 डेज में भी इसकी सेल का वॉल्यूम क्या है? 30% अप हो गया है, ठीक है। बेस्ट सेल पीरियड इसका जनवरी था। तो इसमें यहाँ पे स्टैट्स हमें कुछ बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट किसी हद तक वायबल है, ठीक है। ये जो ओल्ड वर्जन है ना, इसमें आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नजर आ रही है। तो ये आपको ओवर द ईयर सेल्स बता देगा कि इंक्रीज हो रही है। लास्ट 90 डेज में भी इसकी सेल इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद बेस्ट सेल पीरियड इसका जून 22 है। तो हम इसको प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने नेक्स्ट क्या चेक करना है कि इसमें अमेजोन सेलर तो नहीं है। अगर ये ऐसे आ रहा हो ना, तो आपने यहाँ पे वन टाइम परचेज पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, डिस्पैच फ्रॉम सोल्ड बाय, इसका मतलब ये प्रोडक्ट हम रिजेक्ट कर देंगे। अगला चेक हमारा क्या होता है? यहाँ पे क्या नाम है इसका? ऐप लॉस है। अगर यहाँ पे सेलर में ऐप लॉस हुआ तो फिर भी हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। नजर आ रहा है? तो ऐप लॉस इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अमेजोन सेलर। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखिए ना, यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं, आपको एक मिला ना ऐप लॉस, आपको बेसिकली एक ब्रांड मिल गया। तो इस ब्रांड की सिर्फ यही प्रोडक्ट नहीं होगी, इसकी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम उनको भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, तो लिखा हुआ विजिट ऐप लॉस स्टोर। हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये देखिए, इस तरह आपको और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी उस ब्रांड के अंदर। हमें पहले हीलियम 10 ने एक प्रोडक्ट दी, बाद में हमने क्या किया, हमने वो ब्रांड ओपन किया तो उसके अंदर लातादाद आइटम्स।
अब इन आइटम्स के ऊपर भी हम अपने सारे चेक लगा के इनको फाइनल कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आपको एक प्रोडक्ट मिलती है हीलियम 10 से, तो आपको बेसिकली एक ब्रांड मिल जाता है पूरा। तो उस ब्रांड के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सब आइटम्स को आप वन बाय वन सर्च कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ ये एक्सटेंशन, जब आप लोग हीलियम 10 इंस्टॉल करते हैं ना, साथ में आपको ये एक्सटेंशन भी मिलती है, ये नजर आ रही है यहाँ पे कि मेरे एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं देखता हूँ ये चल रही है नहीं चल रही। तो इस एक्सटेंशन के थ्रू हम इसका रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, हम इसको ओपन कर लिया। ये ओपन करने के बाद आपने यहाँ से एक्सरे चलाना है। हाँ नहीं, वो ये चल नहीं रही, इसको मैं कल फिक्स करवा लूंगा, ठीक है। तो फिर मैं दिखाऊंगा कि जैसे ये सिंगल हमने ओपन की है ना, तो इस सिंगल के बारे में भी हम सारे स्टैट्स ले सकते हैं कि इसके पर मंथ कितने यूनिट सेल हुए हैं, इसका सेल्स रेवेन्यू कितना है, इसमें सेलर कितने, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से आ जाएगी। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो इधर लिख के आएगा एक्सरे रिसर्च। क्या लिख के आएगा? एक्सरे रिसर्च। हम एक्सरे रिसर्च का बटन दबाएंगे तो वो इस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल देगा कि लास्ट मंथ में इसके कितने यूनिट सेल हुए थे, कितना इससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। हाँ, ये यही एक्सरे, ये इस तरह हम हमारे पास जितने भी ब्रांड आए हैं ना, ये सॉरी आइटम्स आए हैं, इन सब के ऊपर हम वन बाय वन एक्सरे रिसर्च चला के तो प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ गए, ठीक है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, ये मेहनत तलब काम है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह आप लोगों के एग्जाम होते हैं तो आप एग्जाम में फिर दिन रात पढ़ते हैं, इस तरह आप जब हंटिंग करेंगे इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे डेली। मतलब अगर 2-3 घंटे डेली लगाएं, वीकेंड पे 4-5 घंटे लगाएं, फिर जब 1-2 माह आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद फिर ये टाइम कम होता जाएगा, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आप ये क्विकली करते जाएंगे सारा काम। लेकिन जब आपकी ये स्टार्ट होगा तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। जैसे अब ये ब्रांड है, ये ब्रांड, इसमें इसी ब्रांड के अंदर 500 आइटम है। अब अगर 500 के ऊपर आप एक्सरे चलाएं, एनालिसिस करें, आपको अगर सिर्फ 2 भी मिल जाए ना इनमें से जो काम की आइटम हो, तो आपकी सारी मेहनत जो है वो समझ लें आपको फ्रूट मिल गया उसको। आइटम एक ही काफ़ी होती है अगर आपको राइट मिल जाए, लेकिन ये इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा आप प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते। अब मैंने आपको बताया ना, देखें कितनी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, नजर आ रही। इसमें हमने एक चिकन कैटेगरी ओपन की है, ये देखें, अभी सिर्फ चिकन है और हमने ओपन किया है, तो इनमें और बड़ी कैटेगरी है, ये देखिए नजर आ रही है सारी। उसके बाद डॉग की भी अलग से है, तो इन्हीं के पास 500 प्लस आइटम है एक ब्रांड के पास। और ये है कि अगर आप एक ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इससे आप सीखेंगे अप्रूवल कैसे लेनी है। तो जब आप एक ब्रांड से अप्रूवल ले लेते हैं तो इसका मतलब इसके पास जितनी भी आइटम्स हैं उन सब की अप्रूवल आप लोगों को मिल गई। तो अब कुछ थोड़ा बदला कि जब हमें कोई मिलेगा ना प्रोडक्ट, तो हम उसके किस पे जाएंगे, यहाँ पे हम उसको ओपन करेंगे स्टोर को, उसके अंदर प्रोडक्ट्स आएंगी, वन बाय वन हमने प्रोडक्ट को ओपन करना है ऐसे। यहाँ पे हमारे एक्सटेंशन होगी, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सरे चलाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा एक्सरे रिसर्च, हम एक्सरे चलाएंगे और वो हमें इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू और सेल यूनिट्स और इसका ट्रेंड बता देगा सारा। सही, कल मैं इसको करवा लूंगा फिक्स। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये पेडिग्री है, डॉग टिन्स है 400 ग्राम, ये भी डॉग फूड है। ये जो पेट सप्लाईज है ना, इनका बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि में इनका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बेबी बोला था तो अब ये कैटेगरी है डॉग टिन्स, सही है। इसमें कितने सेलर हैं और प्राइस क्या है इसकी, सेल यूनिट्स कितने हैं, ये रिव्यूज लेस देन 500 और ये 4.5 स्टार। ओवर द ईयर सेल कितनी इंक्रीज हुई है इसकी, 50%। 90 डेज में 20%। प्राइस ट्रेंड, इसकी प्राइस भी ऊपर जा रही है, 90 डेज में प्राइस भी ऊपर गई है। सही, बेस्ट सेल पीरियड कौन सा था इसका, मार्च। तो ये भी लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है
ये किसी हद तक वाइबल है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब ये जो पेडिग्री है, ये डिस्पैच फ्रॉम क्या है, पेट्स टू वेट्स, ये एफबीएम है या एफबीए है, आप बताएं, एफबीएम है या एफबीए है? हाँ जी, ठीक है, ये क्या है, डिस्पैच फ्रॉम उसका नाम है, तो ये एफबीएम है। अगर यहाँ पे अमेजोन होता तो एफबीए हो जाता। कितने और सेलर है, 7 और सेलर है, सही है। बाय बॉक्स प्राइस क्या है, जो बाकी सेलर है उनकी प्राइस चेक करते हैं क्या है, उससे कम वाले की कितनी है, इसकी इसकी इसका मतलब बाय बॉक्स किस पे रैंक हो रहा है, प्राइस पे रैंक हो रहा है, जिसकी लोवेस्ट प्राइस होगी बाय बॉक्स उसको मिलेगा। अब हम इसी को देखते हैं जरा, इनकी रेटिंग्स का क्या हिसाब है। अगर आपने किसी सेलर की रेटिंग चेक करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए नजर आ रहा है, ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसकी 70% फीडबैक है सिर्फ, और 115 रेटिंग है इसकी, यानी कि ये कोई इतना पुराना सेलर नहीं है, न्यू सेलर है, 115 रेटिंग है टोटल इसकी। इसकी चेक करते हैं, ये जो नंबर 2 पे आ रहा है। अब ये देखें कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि बाय बॉक्स किस पे रैंक हो रहा है। ये जो हेल्थ स्टाइल इंपोरियम है, इसकी रेटिंग कितनी है, 8000 है, ये देखें 8100 है, इसकी रेटिंग कितनी है, 8100। तो जो बाय बॉक्स पे उसकी रेटिंग कितनी है, 115 थी, उसकी रेटिंग कितनी थी, तो इसका मतलब ये तो उससे वे वे जाइंट सेलर है। 8000 रेटिंग होने का मतलब ये कि वो 115 से बहुत ज्यादा ऊपर है। इसका फीडबैक कितना है, 91%, उसका कितना फीडबैक था, 70%। इसका मतलब जो बाय बॉक्स है वो रेटिंग पे और फीडबैक पे रैंक नहीं हो रहा, वो किस पे रैंक हो रहा है, कम प्राइस पे, लोएस्ट प्राइस। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट प्राइस पे। आप एज अ न्यू सेलर भी जाएंगे, आप फॉरन बाय बॉक्स पे आ जाए, ठीक है। तो आप इसकी देख लेते हैं रेटिंग क्या है, इसकी चेक करें जरा, आर एम इंग्लिश एंड सन्स की कितनी रेटिंग है इसकी, 12,000, और उसका फीडबैक कितना है, लेकिन बाय बॉक्स किसके पास है, 70% वाले के पास। तो ये चेक हो जाएगा आप लोगों से कि बाय बॉक्स किस पर रैंक हो रहा है। अब हम इसको पेडिग्री को, ये देखिए ओपन करते हैं, ये आपको सारा पेडिग्री की सारी जो आइटम्स हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इनके ऊपर 1 बाय 1 चेक भी लगा सकते हैं। आपके सामने सिर्फ एक ही आइटम आई थी ना, अब आपके सामने बहुत सारी आ गई हैं, ठीक है, नजर आ रही है। तो पहले हम पेडिग्री को चेक करते हैं, इसमें अमेजोन सेलर है या नहीं है। हेल्थ स्टाइल, आर एम, स्टेज, पेडिग्री नहीं है जी, ना तो इसके अंदर वो अमेजोन है और ना ही इसके अंदर ब्रांड है, और इसका बाय बॉक्स भी किस पे रैंक हो रहा है, प्राइस पे रैंक हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि ये जो प्रोडक्ट है ये वाली, इसमें कोई भी एफबीए सेलर नहीं है, ये देखो नजर आ रहे हैं, इसमें कोई भी एफबीए सेलर नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी हो सकता है और आपके लिए भी नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप एफबीए करेंगे इसको तो डेफिनेटली बाय बॉक्स आपका होगा। अगर आप एफबीए करेंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बाय बॉक्स आपका होगा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा
कि एफबीए की कॉस्ट कितनी आ रही है। वजह ये कि इसमें लिखा हुआ है, ये देखें 24 for 20, यानी कि इसके अंदर 20 कैन होंगे मेरे ख्याल से, 20 कैन होंगे ना इसमें, 24 कैन है इसके अंदर तकरीबन। तो ये तो बड़ा हैवी पार्सल नहीं हो जाएगा? इसमें डब्बे हैं 24, तो भारी हैवी पार्सल होगा ना, तो इसके बारे में चेक करना पड़ेगा कि इसकी एफबीए कॉस्ट कितनी है। अगर इसकी एफबीए कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है एफबीएम करने के अलावा। लेकिन अगर इसकी एफबीए कॉस्ट रीजनेबल आती है, अगर इसकी एफबीए कॉस्ट रीजनेबल आती है तो फिर हम यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं कि अगर हम एफबीए करेंगे, हम प्राइस थोड़ी ज्यादा भी रखेंगे तो बाय बॉक्स हमारा होगा। समझ आ गया? ये क्लियर हुआ आपको? अच्छा, हम यहाँ से निकालते हैं एफबीए कैलकुलेटर। हम चेक करते हैं इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है। यहाँ पे आपने इसका एएसएन नंबर डालना है, ठीक है? कितनी प्राइस है इसकी? 27 थी, 27.99। हमने प्राइस दे दिया यहाँ पे, कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट इसकी कितनी आ रही है? 697। इसकी फुलफिलमेंट फी आ रही है 697। अब ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है ना, अब मैं दूसरी तरफ डालता हूँ यहाँ पे एफपीएम में 2799। ये रिजवान, आप यहाँ पे वो मेरा फोन लेके आना। ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट आ रहा है यहाँ पे, लिखे क्या आ रहा है? क्योंकि अब सेलर ने अगर फुलफिल करना है तो उसने अपने पास से कॉस्ट लगानी है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ये इसको फुलफिल करते हैं ना यूके में, तो ये 350 में हो जाएगी। कितने में हो जाएगी? तो ये तकरीबन आप लगा लें 4 पाउंड तक आपका टोटल आ जाएगा एक्सपेंस, अगर आपने खुद से फुलफिल करवाना है। अगर आप अमेजोन से फुलफिल करवा रहे हैं तो क्या है? तो ये डिफरेंस है, क्योंकि अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है। अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। क्या चाहिए हमें? ये देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए ना, मिलेगी कितने की? हम वैसे ही एस्टिमेट लगाते हैं कि ये हमें मिलेगी 14 पाउंड की। कितने की? अब देखते हैं दोनों में क्या प्रॉफिट की परसेंटेज है। एफबीएम में कितना प्रॉफिट हो रहा है और एफबीएम में कितना प्रॉफिट हो रहा है? वजह क्या है कि एफबीएम की फुलफिलमेंट कॉस्ट कम होती है और उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसकी जो कॉस्ट है वो हमें पड़ रही है 17 पाउंड, कितनी पड़ रही है? 17 पाउंड का हमें मिलेगा होलसेलर से। तो कैलकुलेट करके देखें क्या पोजीशन है। ये देखें एफबीए पे क्या आ गया है? लॉस, और एफबीएम पे हमें 271 का प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेटर हमें बेसिकली बताएगा कि हमें एफबीएम में वर्थ हो रहा है या एफबीए में वर्थ हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट ज्यादा है इस प्रोडक्ट की, इसीलिए सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको
FBM का। यार ये जो लाइट है ना, इसकी वजह से कल भी लेक्चर रह गया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। जल्दी चलाओ जनरेटर जरा। वेट पे और डायमेंशन पे, वेट और डायमेंशन पे फुलफिलमेंट कॉस्ट डिपेंड करती है। तो ये मुझे लग रहा था कि ये वेज की ज्यादा ही होगी, इसलिए इसको चेक किया था। तो आपने क्या करना है, आपने गूगल में जाना है और क्या टाइप करना है, FBA कैलकुलेटर। जब आप लोग करेंगे ना, तो वहां पे आएगा लिख के साइन इन और चेक एज गेस्ट। क्या लिख के आएगा, साइन इन और चेक एज गेस्ट। जिन लोगों के सैलरी सेंट्रल अकाउंट हैं वो साइन इन कर सकते हैं, आपका है। जिनके नहीं है वो एज गेस्ट जा सकते हैं। आपने ASN कॉपी करना है, यहाँ पे डालना इधर स्टार्ट में। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आपने डालनी है फुलफिलमेंट सेलिंग प्राइस डालनी है, और उसके बाद आपने कैलकुलेट कर देना। तो वहां से आपको इसकी फुलफिलमेंट चार्जेस के बारे में पता चल जाए। समझ आ गई? अब यहाँ से एक और भी बात निकलती है, गौर से देखिएगा। अगर हमें ये 17 पाउंड की पड़ती है ना आइटम, तो फिर हमें FBA में लॉस होता है। आप मुझे बताएं कि आपने एग्जांपल FBA की लेनी है या FBM की लेनी है? चलो हम पहले FBM की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप FBM सेलर हैं और आपको ये प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है 17 पाउंड, तो इसका मतलब ये है कि आपको कितना प्रॉफिट आएगा। अब आपको आइडिया हो गया, जब आपने होलसेलर से लेनी है तो किस प्राइस पे लेनी है। ये ना हो कि आप 20 पाउंड की खरीद के ले आए कि इसमें डिमांड बहुत है। तो आपको अंदाजा हो गया ना, अगर आप 17 की लेंगे तो कितने पाउंड बचेंगे आपको। दूसरा, अगर आपको ये इससे कम में मिलती है, 15 में मिलती है, तो फिर आपका कितना मार्जिन हो जाएगा, 471। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितनी प्राइस में ये प्रोडक्ट चाहिए। अगर होलसेलर कह रहा है कि नहीं आपको 19 पाउंड की मिलेगी, कितने की, अगर ये 19 की मिलेगी तो तकरीबन नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो कैलकुलेट कर रहा है तो उसका कोई फायदा है। तो फिर आप क्या करेंगे, कोई और सप्लायर ढूंढेंगे इसका जो आपको चीप दे सके। तो यहाँ से हमें टारगेट कॉस्ट भी मिल जाती है। इसको क्या कहते हैं, टारगेट कॉस्ट। कि आपने अगर ये बाय करना है तो कितने का बाय करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये देखिए अब कितना मार्जिन रह गया सिर्फ, और FBA में क्या हो रहा है यहाँ पे 262 का लॉस है। अगर आप लोगों ने ये प्रोडक्ट FBA करनी है तो आपको ये कितने में मिलनी चाहिए, थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप FBA करना चाहें तो आपको ये प्रोडक्ट कितने में मिलनी चाहिए। अगर आपको उससे महंगी मिल रही है तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। ये बेसिकली अमेजोन का कैलकुलेटर है और ये 90% प्लस एक्यूरेट है। अगर आप किसी और वेबसाइट से करेंगे वहां पे एक्यूरेसी कम हो जाएगी, क्योंकि अमेजोन आप ये जो कैलकुलेशन कर रहा है ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे कर रहा है सारी की सारी। ये देखिए ना, ये sellercentral.amazon.co यूज किया है। ये हम किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं कर रहे हैं, बाइट से। ये देखें, अगर हमें ये 14 की मिलती है फिर जाके हमें 2 पाउंड सेव होते हैं। समझ आ गया? तो क्लियर हो गया कि आपको अब ये कितने की मिलनी चाहिए अगर आप लोगों ने FBA करना है 14 की। अगर आपको ये 14 की नहीं मिलती तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप कोई सप्लायर और ढूंढेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? अब आपने ये सप्लायर ढूंढना कैसे है, अब आपने ये सप्लायर ढूंढना कैसे है, ये देखिए। ये आपने यहाँ पे जाना,
यहाँ पे आपने टाइप करना है google.co.uk। सिस्टम स्लो हो गया। इसको क्या हो गया? क्या आ गया गूगल? यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? अरे बातें नहीं करो। आप बात चल रहे क्लास। उठ जाए। हाँ। जब आपका आएगा ना फिर आप अंदर आइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो अगर यह जब आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ से सेट सेटिंग, नीचे आएंगे तो यहाँ से आप कंट्री चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने देख मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे क्या आ रहा हो। अगर अमेरिका में कर रहे हैं तो ये यहाँ पे हम अमेरिका करेंगे, अगर हम यूके में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूके। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है पेडिग्री, है ना। देखो अभी मैंने पेडी किया तो साथ में उसने क्या कह दिया, पेडिग्री होलसेलर। अब हम यहाँ पे जाते हैं इसके होलसेलर, ठीक है। पेडिग्री होलसेल, ये आपके सामने वो आ गया है इसका पेडिग्री था। तो जब जनरेटर चलता है ना तो इंटरनेट स्लो हो जाता है। एक्चुअली खराब है। फिर हम कोई और खोल देते हैं। अच्छा ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पेडिग्री होलसेल। तो बेसिकली ये होलसेलर है पेडिग्री का। अब आपने अगर कोई इससे लेनी है, प्रोडक्ट लेनी है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे कहीं पे कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे आपने ढूंढना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपन एन अकाउंट। क्या लिखा हुआ है, ओपन एन अकाउंट लिखा। सबसे पहले आपने ढूंढना है ओपन एन अकाउंट। अगर वो ना लिखा हो तो क्या ढूंढना है, कॉन्टेक्ट अस। ओपन एन अकाउंट का मतलब क्या है, कि हम होलसेलर के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, फिर वो इन सब प्रोडक्ट्स की प्राइस हमें दे देगा। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकाउंट के लिए, तो जब अगर हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाता है, फिर वो हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड देगा। क्या देगा, वो लिखा हुआ यहाँ पे लॉगिन का, ये देखिए माई अकाउंट। तो आप माई अकाउंट में जाएंगे, वहां पर यूजर नेम पासवर्ड देंगे, तो आपके सामने होलसेल प्राइसेस आ जाएंगी। यानी ये भी आप सीख रहे हैं बस। तो ये आपने यहाँ पे क्या करना है, ओपन एन अकाउंट में जाना है। ये नजर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इसको हम कल फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कैसे हम रिलेट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिल करने के बाद हम इनको, इन्होंने कहा कि इस पे पोस्ट कर दें, ठीक है, या आप इस पे ईमेल कर दें। नजर आ रहा है, तो ये फॉर्म हम जो है इसको फिल करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है आपकी कंपनी की, तो सारी इसके अंदर डालेंगे इन्फॉर्मेशन, और इनको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ये देखिए आ रहा है ना, नेम है, बायर है, ये सारे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है थोड़ी सी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है, इसको डाउनलोड करना है, साइन करना है, और उस ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब अगर उन्होंने आपका अकाउंट ओपन कर दिया, तो वो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। ठीक है, वो आपने यहाँ पे माई अकाउंट में जाना है, इसमें यहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड देना है, तो आपको होलसेल प्राइसेस आ जाएंगे सारी की सारी। इनके पास जितनी भी आइटम्स हैं, उन सब आइटम्स की होलसेल प्राइस आपके सामने आ जाएगी। आप उसको एफबीए कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हैं कि ये इसमें हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं। तो देख लें आपको कितनी जल्दी होलसेलर मिल गया इसका। जब आप इनके साथ अकाउंट ओपन कर लेंगे ना, ठीक है, तो आप इनका पूरा कैटलॉग आपके सामने आ जाएगा। आप सर्च करवा सकते हैं, यहाँ पे ये हो नहीं रहा था, यहाँ कौन सी आइटम है, जरा देखते हैं। ये है ना, चलो अच्छा, हम उस तरफ जाते हैं जब तक खुलता है। ये समझ आ गई कि आप लोगों ने जब ये फॉर्म सबमिट करना है, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। आप वो माई अकाउंट में जाके अपना लॉगिन करेंगे, तो आपके सामने होलसेल प्राइसेस आ जाएंगे। तो अब वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगी, आप उनको सर्च कर सकते हैं, एफबीए कैलकुलेटर में डाल के आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कहने ये लगा था कि जितने भी ब्रांड हैं यूके के अंदर, उन सब के होलसेलर आपको यहाँ गूगल से मिल जाए। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसका आपको होलसेलर नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके वाला आपने करना, अगर आप यूएस में है तो यूएस वाला गूगल करना, फिर आपको शो होंगे वो। अदरवाइज आपको वो बड़ी मिक्स की इंफॉर्मेशन आएगी। ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इधर से आगे भी ढूंढ सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, शॉप बाई कैटेगरी, ब्रांड है, फला फला फला। ये पता नहीं वो जनरेटर चला है तो इंटरनेट बहुत स्लो हो गया।